नमस्ते डियर लिसनर्स। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग में। आज का ये संदेश एक कहानी नहीं है और ना ही कोई प्रवचन। ये एक याद दिलाने वाला स्मरण है, एक ऐसी बात जो हम सब जानते हैं लेकिन जिंदगी के शोर में भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 चीज़ों के बारे में जो भगवान कभी भी आपसे नहीं मांगते। हम अक्सर सोचते हैं, क्या मैं काफ़ी अच्छा हूँ? क्या भगवान मुझसे खुश हैं? क्या मैं उनके लायक हूँ? पर हिंदू दर्शन कहता है, आप पहले से ही योग्य हो। भगवान को पाने के लिए आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद करने की ज़रूरत है कि आप कौन हो। तो आइए इस पल गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। नंबर 1, भगवान कभी आपसे ये नहीं पूछते कि आप सुंदर हो या नहीं। हमारी दुनिया बाहरी रूप पर चलती है, चेहरा, शरीर, रंग, आकार, पर भगवान की दृष्टि अलग होती है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूँ। जब भगवान ने सृष्टि रची तो उन्होंने किसी को कम या ज्यादा सुंदर नहीं बनाया। हर आत्मा अपने आप में पूर्ण है। सोचिए, अगर भगवान को सिर्फ सुंदरता चाहिए होती तो वो अपने भक्त सुदामा को कैसे गले लगाते? फटे कपड़े, दुर्बल शरीर, लेकिन मन बिल्कुल शुद्ध। भगवान शरीर नहीं देखते, भावना देखते हैं। अगर आप कभी अपने आप को कम समझने लगे या अपनी तुलना दूसरों से करें तो याद रखिए, भगवान ने आपको गलती से नहीं बनाया। नंबर 2, भगवान कभी आपसे अमीर होने की मांग नहीं करते। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ अर्थ का मतलब है धन, लेकिन धन कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं रहा। महाभारत में देखिए, दुर्योधन के पास राज्य था पर शांति नहीं, और वन में रहने वाले पांडवों के पास काम था पर धर्म उनके साथ था। भगवान ये नहीं पूछते कि आपके पास कितना पैसा है, वो ये देखते हैं कि आपके पास जो है उसके साथ आप कैसे जीते हो। अमीर होना पाप नहीं, लेकिन धन के अहंकार में खोना आत्मा को दूर ले जाता है। नंबर 3, भगवान कभी आपसे उनके नाम पर दान नहीं मांगते। ये बहुत गहरा विषय है। भगवान को अगर दान चाहिए होता तो पूरी सृष्टि उनकी क्यों होती? गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भक्ति में भाव महत्वपूर्ण है, राशि नहीं। सच्चा दान वो है जो बिना दिखावे के दिए जाए, बिना भय के दिए जाए। अगर आपसे भगवान के नाम पर दबाव डाला जा रहा है तो समझ लीजिए, वो भगवान नहीं, इंसान बोल रहा है। नंबर 4, भगवान कभी आपसे मंदिर बनाने को नहीं कहते। मंदिर एक साधन हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। कबीर ने कहा है, मन के मंदिर में बसो राम। भगवान पत्थर में नहीं बसते, वो चेतना में बसते हैं। अगर आपका मन शुद्ध है, आप सच बोलते हैं, आप करुणा रखते हैं, तो आप खुद एक चलता फिरता मंदिर हो। मंदिर बनाना पुण्य हो सकता है, पर मंदिर बनना सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 5, भगवान कभी आपसे उनके नाम पर नफरत नहीं सिखाते। नफरत भगवान से नहीं आती, वो अहंकार से आती है। हिंदू दर्शन कहता है, वसुधैव कुटुंबकम। राम ने भी अपने शत्रु को मर्यादा के साथ देखा। कृष्ण ने भी युद्ध के बीच करुणा नहीं छोड़ी। जहाँ नफरत होती है वहाँ भक्ति नहीं होती, सिर्फ भय और राजनीति होती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके नाम पर खून बहे या दिल टूटे। नंबर 6, भगवान कभी आपसे अपनी भक्ति साबित करने को नहीं कहते। भक्ति का मतलब प्रदर्शन नहीं होता। मीरा ने भक्ति का प्रचार नहीं किया, उन्होंने भक्ति को जिया। अगर आप सच में भक्त हैं तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपका जीवन ही उसका प्रमाण बन जाता है।
भगवान आपके शब्द नहीं, आपकी नीयत देखते हैं। नंबर 7, भगवान कभी आपसे पूर्ण होने की उम्मीद नहीं रखते। इंसान होना ही अपूर्ण होना है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, गलती होगी लेकिन रुकना मत। भगवान आपसे देवता बनना नहीं कहते, वो कहते हैं सच्चा प्रयास जारी रखो। गिरना पाप नहीं, गिरकर हार मान लेना पाप है। नंबर 8, भगवान कभी आपसे ये नहीं कहते कि पीड़ा भोगना जरूरी है। दुख शिक्षा दे सकता है लेकिन दुख भक्ति नहीं है। शिव तपस्वी है लेकिन करुणा के सागर भी। हिंदू धर्म संतुलन का धर्म है। अत्याधिक कष्ट भी मार्ग से भटका देता है। इसीलिए भगवान आपका सुख भी चाहते हैं, क्योंकि सुख में भी चेतना विकसित होती है। नंबर 9, भगवान कभी आपसे उनसे डरने को नहीं कहते। डर और भक्ति अलग चीजें हैं। शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाव से प्रश्न होते हैं, नियम से नहीं। अगर आप भगवान से डरते हैं तो शायद आपने उन्हें समझा नहीं। प्रेम भक्ति का मूल है, डर नहीं। नंबर 10, भगवान कभी आपसे अपनी मानवता छोड़ने को नहीं कहते। मानवता ही भगवान का सबसे बड़ा रूप है। करुणा, दया, क्षमा, ये सब दैविक गुण है। अगर आप किसी दुख में साथ खड़े होते हैं तो भगवान आपके माध्यम से काम कर रहे होते हैं। भगवान बनना हमारा लक्ष्य नहीं, अच्छा इंसान बनना ही भक्ति होती है। अंत में सिर्फ इतना याद रखिए, भगवान कभी आपसे कुछ लेने नहीं आते, वो सिर्फ आपको याद दिलाने आते हैं कि आप कौन हो। अगर आज का ये संदेश आपके मन को शांत कर सका हो या आपके हृदय को हल्का कर सका हो तो समझिए ये यात्रा सफल रही। और अगर आप इसी तरह के शांत, आध्यात्मिक और हीलिंग संदेश आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग को अपने हृदय से जुड़ने दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम शब्द नहीं, भावना बनते हैं। यहाँ हम धर्म नहीं, चेतना को जगाते हैं। धन्यवाद इस शांत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।